नमस्कार इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं 2024 की गर्मियों में होने वाले आम चुनाव तक मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी खत्म कर केंद्र में 10 साल पूरे कर लेगी। पार्टी और मोदी समर्थक दावा कर रहे हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के चलते हैट्रिक बनाने से नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता। उससे पहले हम ये देखते हैं आज की आखिर मोदी सरकार ने इन 10 सालों में किया क्या है। मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं या नहीं। नंबर 1, अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने एजेंडों में से एक था। 2019 में जब एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ दूसरा कार्यकाल मिला तो इसे निरस्त करने में मोदी सरकार ने देरी नहीं की। 5 अगस्त 2019 को संसद में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों सदनों से मंजूर कर लिया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही राज्य का 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंटवारा कर दिया गया। नंबर 2, राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर बनाने का सपना बीजेपी के सबसे अहम मुद्दों में से एक रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर काम शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं 2024 22 जनवरी को मंदिर का भव्य उद्घाटन भी किया गया। नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में हर व्यक्ति तक बैंक की पहुंच के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी। इसके तहत गरीबों के जीरो बैलेंस पर खाते खोले जा सकते हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन की खबर के मुताबिक 30 दिसंबर 2022 तक देश में 47.48 करोड़ जन धन खाते हैं, जिनमें 26.54 करोड़ महिलाएं हैं। इन सभी खातों में 1.80 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा थी। नंबर 4, स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 93.1% घरों में शौचालय है। नंबर 5, एलपीजी सब्सिडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब्सिडी छोड़ने से गरीबों को मुफ्त सिलेंडर देने में मदद मिलेगी। मोदी सरकार ने साल 2023 में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और सिलेंडर दिए जाने को मंजूरी दी थी, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट अपने इस वादे को सही तरीके से पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने इस मुफ्त सिलेंडर के फॉर्म भी भरवाए गए थे, लेकिन उन्हें अब तक यह मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर मुफ्त में सिलेंडर नहीं देना था तो सिलेंडर को इतना महंगा भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज के डेट में सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को सिलेंडर भरवाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। नंबर 6, गाँवों में बिजली। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी गाँवों में बिजली पहुँचाने का वादा किया था। सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश के 99.1% गाँवों में बिजली पहुँच चुकी है। नंबर 7, कृषि बजट। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले 9 सालों में देश का कृषि बजट 5 गुना बढ़ा है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार बजट 2023 पेश होने के बाद एक वेबिनार में पीएम मोदी ने बताया था कि 2014 में एनडीए के सत्ता में आने तक ये 25,000 करोड़ रुपए से कम था, जो अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। और यह वही एग्रीकल्चर बजट है जिसके वजह से आज किसान आंदोलन 2.0 हो रहा है, क्योंकि इस बजट को लाया गया, उसके बाद इसे रद्द किया गया और रद्द करने के बाद सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे जो बीजेपी सरकार पूरी न कर सकी, और जिसकी वजह से यह आंदोलन अभी भी जारी है। नंबर 8, 1 रैंक 1 पेंशन। मोदी सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए अप्रैल 2016 में 1 रैंक 1 पेंशन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि हम 1 रैंक 1 पेंशन दे के रहेंगे। इससे सरकार को सालाना पेंशन में 7,488 करोड़ रुपए और एरियर में 10,925 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होने की बात कही गई थी। तो यह मोदी सरकार के कुछ ऐसे वादे थे जिसमें से कुछ मोदी सरकार ने पूरी किए हैं और कुछ आधे अधूरे पूरे करके छोड़ दिए हैं। अब कुछ ऐसी वादों के बारे में बात करते हैं जो मोदी सरकार अब तक पूरी न कर सकी। नंबर 1, रोजगार। मोदी सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब देश की युवा ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने रोजगार नहीं बेरोजगार करने का वादा किया था। लोकसभा में सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने से लेकर जुलाई 2022 तक अलग अलग सरकारी विभागों में कुल 7,22,311 आवेदकों को सरकारी नौकरी दी गई है।
साल 2018-19 में महज 38,100 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली थी और यह बहुत ही हैरानी की बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है तब से बहुत ही कम सरकारी भर्तियां निकली है, जिसके वजह से देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अभी हाल ही में आई यूपी पुलिस की 60,000 भर्ती में करीबन 50 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था। हालांकि वह भी पेपर रद्द हो चुका है, जिसको 6 महीने बाद के लिए पोस्टपोन किया गया है। इसके बीच में मोदी सरकार ने अग्निवीर 4 साल की एक योजना निकाली थी, जिसमें युवकों ने बहुत ही भारी विरोध दिखाया था। नंबर 2 बुलेट ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च करने का वादा किया था। फिलहाल ये अभी शुरू नहीं हो सकी है, हालांकि अहमदाबाद मुंबई रूट पर इसको लेकर काम चल रहा है और इसके बजाय मोदी सरकार ने वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की थी, जो सक्सेसफुल साबित हुई। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह कहा जा रहा है कि वंदे भारत की वजह से बाकी दूसरी ट्रेन आज के डेट में इतनी ज्यादा लेट चल रही है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। एक ट्रेन 10-10 घंटे 15-15 घंटे लेट चल रही है और ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है कि फर्स्ट एसी, स्लीपर और जनरल में कोई अंतर ही नहीं समझ आ रहा है। और भी कुछ छोटे छोटे बीजेपी गवर्नमेंट के वादे हैं जो पूरे ना हो सके, लेकिन इसके बाद भी आम जनता का ये कहना है कि 10 साल में इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है जिसका कुछ कहना नहीं है। जैसे कि सिलेंडर के दाम, रिफाइंड तेल के दाम या सरसों तेल के दाम या किसी भी सेक्टर में जो महंगाई आई है उसका कारण सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट है। आपको क्या लगता है, क्या महंगाई का असली कारण बीजेपी ही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।